मंगलवार व्रत की महत्ता। हमारा देश भारत धर्मपरायण व्रत एवं पर्वों का देश है। हमारे यहाँ मास, वार, संक्रांति, तिथि आदि सभी के व्रत एवं पूजन की विधि है। प्रत्येक व्रत का अपना महत्व, अपना फल है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने वरन सुख, शांति, धन, पति, पुत्र प्राप्ति और महाकष्ट, असाध्य रोगों के समूल दमन, अपने पूर्व पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले दुखों के निवारण हेतु प्रायश्चित के रूप में भी किए जाते हैं। वास्तव में यह व्रत संसार सागर में मानव की जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले, मोह माया के बंधन से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लगा मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। बीमारी एवं शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अनेक व्रत जैसे महामारी शमन व्रत, मदन व्रत, यज्ञ शांतक व्रत आदि किए जाते हैं। मानव को मिलने वाले सुख दुख में पाप एवं पुण्य का फल है। पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले कष्ट दूर करने और पापों का प्रायश्चित व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना प्रमुख है। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों क्षीण हो जाते हैं और आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि मंगल, जन्म लगन, वर्ष लगन, महादशा, अंतर, प्रियंतर दशा एवं गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसके शांति के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। यह मंगल के प्रकोप को शांत करता है। मंगल देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, राज सुख, आरोग्य सब प्रदान करते हैं। युद्ध विवाद में शत्रु पर विजय, उच्च पद की प्राप्ति आदि मंगल की कृपा से संभव है। दुर्भाग्यवश यदि मंगल देवता रुष्ट हो जाए, अगर नीच स्थान में हो अथवा मंगल की दशा क्रूर हो जाए तो यह देह सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर देते हैं। सुख वैभव प्राप्त करने अथवा संतान दुख और कष्ट निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। रक्त विकार, क्रूरता स्वभाव, संतान कष्ट, ऋण चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि दुख निवारण हेतु मंगलवार का व्रत उत्तम है। श्री हनुमान जी की उपासना से वाचिक, मानसिक, कायिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप दूर होकर सुख, धन तथा यश प्राप्त होता है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, राज सम्मान, उच्च पद प्राप्ति, संतान प्राप्ति, रक्त विकार दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। व्रत की विधि। मंगलवार के व्रत को कोई भी कर सकता है। प्रातः काल उठकर अपामार्ग ओंगा की दातुन करे, तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करे, लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करे, लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाए, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा करे, लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल धान्य, गेहूँ, सूजी आदि से बने पदार्थों का भोग लगावे, पूजा स्थल को गोबर से लिपे, पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करे एवं उन्हीं का ध्यान करे। उनके 21 नामों का जाप करे जो इस प्रकार है: मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रद, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामर्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, समागनांग कृपाकर, धराज, कुज, भौम, भूमिज, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगपहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्वकाम फलदाता। नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन स्थल पर शुद्ध घी का 4 बत्तियों का चौमुखा दीपक जलाए। 21 मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दे। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। व्रत पूर्ण होने अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर लाल बेल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। पूजन विधि। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनाए। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से अर्थात षोडोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अंगारकाय नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। लाल वस्त्र
लाल वस्त्र पहनावे और गुड़ घी गेहूं से बने पदार्थों का भोग लगावे, पृथ्वी पर शयन करे। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करे, उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करे, अष्टगंध धूप पुष्प लाल चंदन सादा चावल दीप आदि से पूजा करे, सफ़ेद कसार का भोग लगावे, तिल चीनी घी का साकल्य बनाकर ओम पूजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दे तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख शांति यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन करे। मंगल की पूजा और व्रत करने, मंगल की कथा सुनने, आरती करने और प्रसाद भक्तों को बांटने से सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होकर सुख मिलता है। व्रत पूजन करने वाला जीवन पर्यंत पुत्र पौत्र और धन संपत्ति आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। वह सभी ऋणों से उऋण होकर धन लक्ष्मी को प्राप्त करता है। स्त्री तथा कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागिन रहती है। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाला है। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोग अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्यों के रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो। मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही वह पुन्ना नामक नरक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंद नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग ना लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उनके चरणों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करे
करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंद ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे घोर नरक के गामी होते हैं। नंद ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश पे अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंद ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में ही अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया।
इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंद ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई वे अपने पिता से बोली, हे पिताजी, संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नबाला अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है। यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोलिए प्रेम से मंगल देवता की जय। श्री बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। लाल लंगोट लाल दो नैना, पर्वत संफारत है सेना। काल अकाल जुध किलकारी, देश उजारत क्रुद्ध अपारी। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। भूमिपुत्र कंचन बरसावे, राजपाट पुर देश दिखावे। शत्रुन काट काट महि डारे, बंधन व्याधि विपति निवारे। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। सब सुख लय तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। तुमरे भजन सकल संसारा, दया करो सुख दृष्टि अपारा। राजदंड कालहू को दंडा, तुमरे परसी होत जब खंडा। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। भूमिपुत्र धरती के पूता, देव मिल काज करो अवधूता। हर प्राणी शरणागत आए, चरण कमल में शीश नवावे। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता। मंगल मंगल देव अनंता। रोग शोक बहु विपति घराने, दुख दरिद्र बंधन प्रकटाने। तुम तज और ना मेटन हारा, दो तुम हो
देव तुम हो महावीर अपारा मंगल मूर्ति। जय जय हनुमंता मंगल मंगल देव अनंता। दारिद्र धन ऋण त्रासा करो रोग दुख स्वप्न विनाशा। शत्रुन करो चरण के चेर तुम स्वामी हम सेवक तेरे। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता मंगल मंगल देव अनंता। विपति हरण मंगल देवा अंगीकार करो यह सेवा। मुदित भक्त विनती यह मोरी देव महाधन लाख करोरी। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता मंगल मंगल देव अनंता। श्री मंगल जी की आरती हनुमत सहित तासु सुगाई। होए मनोरथ सिद्ध जब अंत विष्णु पुर जाए। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल देवता की जय। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपै रोग दोष जाके निकट न झापै। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीड़ा रघुनाथ पठाए लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनि संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरि अमकारे अहि रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कीन रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव।